जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका अपना आशीष उत्तम चंद राजे भावनगर गुजरात से आप सबको नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप सबके साथ आज़ादी के उस क्रांतिकारी की बात करना चाहता हूँ जिसने भारत देश की आज़ादी में हजारों क्रांतिकारियों के साथ अपने भी जीवन का बलिदान दे दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत देश को आज़ाद कराने के लिए माँ भारती के कई वीरों सपूतों ने कुर्बानियाँ दी हैं। किन माताओं ने अपने लाल दिए हैं, किन पत्नियों ने अपना सुहाग दिया है, किन बहनों ने अपने भाई को कुर्बान दे दिया और किन बच्चों ने अपने परिवार की वो छांव गंवा दी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसे ही एक वीर महान सपूत अमर शहीद हेमू कालानी जी की बात करने जा रहा हूँ, जो भारत देश के सबसे युवा क्रांतिकारी थे, जिसको सबसे छोटी आयु में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये वो वीर था जिसके दिलो दिमाग में, अपनी जुबान में एक ही गीत था। वो सबको कहा करते थे, जान देना देश पर यह वीर का काम है, मौत की परवाह न कर, जीना इसी का नाम है। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द हेमू कालानी जी के। हेमू कालानी जी, जिनका जन्म अविभाज्य भारत के सिंध प्रांत के पुराने सखर में हुआ था। माता जेठीबाई, पिता पेसुमल कालानी के घर 23 जनवरी 1923 के दिन इस महान वीर योद्धा का जन्म हुआ था। एक तरफ इनकी माता जेठीबाई जी घर में रोज़ सुबह श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ पढ़ा करती थी, तो हेमू को भी पास में बिठाया करते थे। पिताजी हेमू को हर बात में समर्थन देते थे। दूसरी ओर उनके चाचा डॉक्टर मंगाराम कालानी जी, वो बड़े क्रांतिकारी थे। इस वजह से उनके घर में प्रदेश और देश के दूसरे क्रांतिकारियों का आना जाना रहता था। हेमू भी अपने चाचा जी के साथ उन बातों में बैठ जाया करते थे। ऐसे हेमू कालानी जी को अपने घर में माता के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान मिलता था, तो दूसरी ओर अपने चाचा जी के द्वारा देश की क्रांतियों का विचार मिलते थे। ऐसे विचार अपने घर से मिलने की वजह से हेमू कालानी अपने दोस्तों के साथ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय, भारत माता की जय नारे लगाते थे। बचपन से ही हेमू में ये सद्गुण थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी शहर में निकलते थे तो लोग डर की वजह से दरवाज़ा बंद करके अंदर चले जाते थे, लेकिन ये वीर योद्धा उनके सामने डटा रहता था। हेमू के ऐसी विचारों की वजह से हेमू ने 7 वर्ष की आयु में स्वराज सेना बनाई। दोस्तों, 7 वर्ष की आयु में स्वराज सेना बनाना ये कोई छोटी बात नहीं है। हेमू कालानी जी ने बचपन से ही पढ़ाई में तो अव्वल थे, परंतु वो साइकिलिंग, स्विमिंग और कबड्डी का तो उनको रग रग में शौक हुआ करता था। वो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को कबड्डी में हरा के जीत के आते थे। कुल मिला के बात कही जाए तो हेमू कालानी के अंदर धार्मिक विचार थे, शारीरिक सशक्तता के विचार थे और देश की क्रांति के लिए रग रग में विचार थे। ऐसे वीर हेमू कालानी ने जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की मुहिम को सुना, तो उसने छोटी सी आयु में पूरे शहर में नारा लगाते हुए रैलियाँ निकाली, प्रभात फेरियाँ निकाली कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जब गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी अपनाने का उद्बोधन किया था, तब हेमू कालानी जी ने भी सखर जिले के साथ साथ और जगहों पे भी उस बात को फैलाया था कि स्वदेशी अपनाओ। हेमू कालानी जी छोटी आयु में ये सब विचार रखते थे। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है? हमारे बच्चे
किस तरफ जा रहे हैं, और एक तरफ हेमू कालानी जी को देखिए। ये बात है 2 अक्टूबर 1942 की, जब हेमू कालानी जी को एक गुप्त मैसेज मिलता है कि सिंध से पंजाब की तरफ पंजाब के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, उनके ऊपर दमन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट हथियार, गोला बारूद लेके ट्रेन लेके जा रहे हैं। जैसे ही बात मिली, हेमू ने अपने दोस्तों के साथ एक मीटिंग की। वो दोस्त थे उसके लक्ष्मण केसवानी, हरी लीलानी, हसू सबनानी, विजय और टीकम भाटिया जी। जी हाँ दोस्तों, ये नाम किसी को नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं फिर से नाम बोल रहा हूँ, लक्ष्मण केसवानी, हरी लीलानी, हसू सबनानी, विजय और टीकम भाटिया। उन्होंने प्लान बनाया कि रेलवे की जो फ्लैश पट्टी आती है, फ्लैश प्लेट, उनको हम निकाल दें ताकि ट्रेन गिर जाए और ये हथियार, गोला बारूद देश के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए यूज़ न किया जाए। फिर होना क्या था? क्रांतिकारी था, माँ भारती को आज़ाद कराना था। अपने दोस्तों के साथ वो गया और फिश प्लेटों को निकालने की कार्यवाही शुरू की। जब उसने वो कार्यवाही शुरू की तो लोखंड की आवाज़ की वजह से वहाँ पे ठहरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पुलिस अमलदारों को आवाज़ सुनाई दी, तो वो दौड़ते आए। जब हेमू को पता चला कि वो दौड़ते आ रहे हैं और काम थोड़ा बाकी है, तो उन्होंने अपने दोस्तों को बोल दिया कि आप दोनों चले जाओ। वो दो दोस्त कौन थे? एक था विजय और एक था टीकम भाटिया। जी हाँ दोस्तों, उन दोनों को भगा दिया और अपना काम पूरा करने में वो पकड़ा गया। उसको सक्खर के कोर्ट में पेश किया गया। मार्शल लॉ के तहत उसको आजीवन फांसी दी गई। तब हेमू को समझाया गया कि तू अपने दो दोस्तों के नाम दे दे तो तुझे रिहा किया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर थी, परंतु उसने नाम नहीं दिए। उसके बाद उपली कोर्ट में जब उसका केस गया तो कर्नल रिचर्डसन, जो इन क्रांतिकारियों को दबाने के लिए माहिर थे, उसने हेमू कालानी को फांसी की सजा सुनाई। 20 जनवरी 1943 के दिन डी चैनानी जी हेमू कालानी जी की माता जी यानी कि जेठीबाई के साथ हेमू जी से मिलने गए। उन्होंने उनको बोला कि हेमू तू माफ़ी मांग ले। तब हेमू जी ने कहा, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। उसने माफ़ी नहीं मांगी, न ही अपने दो दोस्तों के नाम दिए, और जेल में अंत तक वो गीता जी का पाठ करता था। इसलिए उसने अपनी माता जी को बोला, है माँ तू व्यर्थ में चिंता मत कर, हेमू मरा नहीं है, आत्मा अजर अमर है। और उन्होंने गीता जी के अलग अलग श्लोक सुनाए, नैनम सिद्धंती शस्त्राणी वाले, कि माँ आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती है। न शस्त्र उसके काट सकते हैं, न आग उसको जला सकती है, न पानी उसको डुबा सकता है। मैं फिर आऊँगा और भारत माता की सेवा करूँगा, माँ तुम चिंता मत करो। फिर भी हेमू कालानी जी के लिए उस वक्त के महान संत साधु वासवानी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दया की अर्जी भी लिखी थी, परंतु हेमू मरने के लिए तैयार नहीं था। उसने बोला कि मैं अपने दोस्तों के नाम नहीं दूंगा और ना ही माफ़ी मांगूंगा। एक हेमू मरेगा तो 100 हेमू पैदा होंगे, ऐसा जज्बा था हेमू कालानी में। और आज की युवा पीढ़ी में क्या है, आप अपने आसपास में देखिए। ऐसे महान वीर योद्धा सपूत को 21 जनवरी 1943 के दिन सक्खर की जेल में फांसी दी गई। जब ये बात पूरे शहर में पता चली तो पूरा सक्खर अपना व्यापार सब बंद करके उस जगह पहुंच गया और दुखी हो गया। सबके अंदर एक क्रांति की आग जलने लगी कि अंग्रेजों अब तो भारत आपको छोड़ना पड़ेगा।
माँ भारती को आज़ादी दिलानी है। हेमू जी को देख के पूरे सिंध में एक क्रांति आ गई थी। छोटे छोटे बच्चे आ गए थे कि अब भारत को आज़ाद कराना है। 1945 में जब जवाहरलाल नेहरू सिंध प्रदेश में आए थे तो हेमू कालानी जी की माता जी को मिलके हेमू कालानी जी को श्रद्धांजलि दी थी। सुभाष चंद्र बोस की टीम, आज़ाद हिंद फौज के जो लीडर्स थे वो भी आए थे। उन्होंने हेमू कालानी जी की माता जी को हेमू कालानी जी की बलिदान के लिए उनको गोल्ड मेडल दिया था। ऐसा वीर सुपुत्र हेमू कालानी था। दोस्तों, 7 वर्ष की आयु में स्वराज सेना बनाना और 19 वर्ष की आयु में देश के लिए बलिदान दे देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। 18 अक्टूबर 1983 के दिन देश की प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने हेमू कालानी जी की याद में डाक टिकट यानी कि टपाल टिकट प्रदर्शन जाहिर की थी। उसके बाद हेमू कालानी जी की याद में भारत के संसद भवन में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 21 अगस्त 2003 के दिन मूर्ति का अनावरण किया था। दोस्तों, आज भी हेमू कालानी जी की 100वीं जन्म शताब्दी महोत्सव है। न सिर्फ सिंधी समाज परंतु पूरा देश के भारतीय हेमू कालानी जी की याद में शहीद दिन मनाते हैं। 21 जनवरी हेमू कालानी का शहीद दिन है। 23 मार्च हेमू कालानी का जन्मदिन है। आज भी पूरे भारत में हेमू कालानी जी की याद में हेमू कालानी मार्ग, हेमू कालानी चौक, हेमू कालानी सर्कल बने हुए हैं। मैं आप सब से नम्र विनती करता हूं कि अपने अपने शहर में 21 जनवरी को हर साल हेमू कालानी को श्रद्धांजलि दें। उनके विचार देश के युवाओं को दें, माताओं को दें, ताकि वो ऐसे लाल पैदा करें जिससे अपने देश में देश प्रेम बढ़ता रहे, भारत के लिए अपनापन रहे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रहे और सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा मिले। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। शत शत नमन है हेमू कालानी जी के माता पिता को। उनकी माता जी को खास नमन वंदन है जिन्होंने हेमू कालानी जी को जन्म दिया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय झूलेलाल।